जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए एवरेज औसत के 7 महत्वपूर्ण सवाल, या आप इसको बोल सकते हो 7 टाइप के सवाल जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाली हमारी जो सीरीज रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहां पर जो क्वेश्चंस हम करवा रहे होते हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमने लिखा हुआ है कि एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे बाहर आपके आरपीएफ और कांस्टेबल के एग्जाम में, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम है, उसमें इनसे बाहर नहीं पूछता, अभी तक उन्होंने नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आज आपको करवाने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। समझाने की गारंटी मेरी है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहना। चलिए शुरुआत करते हैं। एवरेज होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो एवरेज का मतलब है हिंदी में क्या होता है भाई? औसत होता है। ठीक है, एवरेज का मतलब औसत होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन औसत कैसे निकालते हैं? जब भी हमें औसत निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, तो हम कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। योग का मतलब होता है जोड़, तो बस इसको याद कर लो, आंकड़ों की संख्या। तो उससे क्या निकल जाती है? हमारा औसत निकल के आ जाता है, हमारा एवरेज निकल जाता है। बस यही आपको याद रखना है। उसके बाद एवरेज है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? अब देखिए, औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखो, समझाता हूं, 1 2 3 लिखा हुआ है, और अगर आपको इसका औसत निकालना है, देखिए लगातार संख्याएं लिखी हुई है, अगर आपको इसका औसत निकालना है तो बीच वाली संख्या इसका औसत हो जाएगी। चेक करके देख लो, 3 2 5 और 1 6, आंकड़ों का योग 6 हो गया, बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 है, तो 3 लिख देंगे। कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और अगर ये 3 की जगह 4 संख्याएं लिखी होती, ये अब औसत क्या होगा भाई? 3 संख्याएं होती है तो बीच वाली ले लेते हैं। अब 4 संख्याएं लिखी हुई हैं तो इसमें बीच वाली नहीं आएगी, तो बीच वाली नहीं आएगी, तो ये बीच वाली 2 संख्याएं हैं, बीच वाली 2 संख्याएं, उन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है, तो इसका औसत निकल के आ जाएगा 2.5। समझ में आया? चेक कर लो, 4 3 7 और 3 कितना हो गया? 10, और बटे में 4 है तो कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा। अब ये कैसे होता है यहां से समझो। जब भी संख्याओं की संख्या है ना विषम संख्या में होगी, जैसे 1 हो गया, 1 तो क्या होगा? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे होगी, तो बीच वाली संख्या आपकी औसत हो जाएगी। लेकिन अगर सम संख्याओं में होगी तो बीच की 2 संख्याओं को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, तब आपका औसत निकलेगा। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया, ये इस क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इस बेसिक से हमने क्या सीखा? देखो, 11 के प्रथम 12 गुणज हैं। गुणज का मतलब है कि 11 का 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, इस तरीके से चल रहा है। तो क्या है कि बीच की क्या है? 12 है, 12 गुणज की बात की गई है, तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी भाई? 12 है तो भाई 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 2 संख्याएं बीच में होंगी, तो वो कौन सी होंगी? छठी संख्या 11 से 66 और 11 7 77। बस इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया? 3 143, और 2 से भाग कर दो, 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10, कितना आ गया? 71.5 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपको सारे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है 11 22 33 44, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बीच वाली 2 संख्याएं चाहिए। तो 12 है टोटल, 12 में बीच वाली 2 संख्याएं, 5 इधर से हटगी, 5 इधर से हटगी, तो छठी और 7वीं संख्या हमारी बच जाएगी। तो छठी होगी 66 और 7वीं संख्या होगी 77। कैसे? क्योंकि 11 को 6 से गुना करेंगे तो 66 आएगा, 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77 आएगा। इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई?
ऐसे अपने को करना है। और अलग अलग पूछा जाता है, कभी 11 का पूछ लेगा, कभी 9 का पूछ लेगा, कभी 3 का पूछ लेगा, किसी का भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो अब मुझे लगता है आप आराम से कर लोगे। ठीक है जी, बेसिक मैंने आपको समझा ही दिया है। अगर बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाए तो आप आराम से उसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये वैसा ही है, औसत में देखिए सारे वैसे ही आपको दिखेंगे, थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखेगा। देखो क्या है कि 70 मानों का औसत कितना है, 40 है। यदि प्रत्येक मान को 20 से गुना किया जाए तो परिवर्तन औसत क्या होगा, यह अपने को बताना है, ये बताना है। देखिए क्या बोला, 70 मान है और उनका औसत कितना है, 40 है। कितना औसत है भाई, 40 है। और जब 70 को 40 से गुना कर लेते हैं हमारे पास टोटल आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब बोला गया औसत 40 है, एवरेज 40 है, यानी सभी के पास 40-40 है। अब बोला गया 20 से गुना किया गया है। अरे एक बात सुनो, आपके पास बोला जाए, आप जितने भी दोस्त हैं सभी के पास 40 रुपए हैं, ठीक है, 40 रुपए है, लेकिन जो प्रत्येक के पास रुपए है ना, उसको 20 से गुना कर दिया गया। तो अगर इसको हम 20 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 800 रुपए हो जाएंगे। तो बस यही हमसे पूछा है कि तो परिवर्तित औसत क्या होगा। अभी औसत कितना है हमारा, 40, इसको 20 से गुना कर देंगे तो औसत कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। औसत का मतलब ही यही होता है कि हर के हिस्से में कितना आ रहा है जब एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर पहले 40 था, अब 20 से गुना कर दिया गया तो कितना हो गया, 800। 20 से भाग करना होता तो कितना हो जाता, 2 हो जाता। ऐसे जो भी बोले, 20 से गुना करवा रहा है, दुगुना बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है, 4 गुना बोल रहा है, ठीक है, कम करने के लिए बोल रहा है। अगर बोल दिए कि 40 औसत है, लेकिन सभी का औसत 5-5 कम हो जाता है, तो 40 में से 5 कम कर देंगे, 35 हो जाएगा। या बोल रहा है कि औसत बढ़ जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो जोड़ देंगे। जब भी बोलेगा ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। जब भी बोल रहा है घट रहा है या कम हो रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और भाग का तो आपको पता ही है, भाग करना है। गुना का मतलब भी आपको पता ही है, गुना करना है। ऐसे अपने को करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्या है, ये देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आरपीएफ की जान है, आरपीएफ के हर शिफ्ट में पूछा जाता है। इसको ध्यान से पढ़ो, फिर अगला क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया ही मैं आपसे करवाने वाला हूं। ठीक है, पहले इसको करो कि 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको यहां पर लिख देता हूं कि क्या है, कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, आपके एग्जाम के लिए। कि 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के स्थान पर 16 पढ़ लिया गया है। तो 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। इसके 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या बोला गया है, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 53 दिया गया है। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 7 × 21, 2 35 और 2 37, यानी 371 हो गया। ठीक है जी, ओके। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के स्थान पर 16 पढ़ लिया गया। इसका मतलब है कि संख्या कितनी थी, 58। इसमें गलती मत करना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ो कि एक संख्या को गलती से 58 के स्थान पर 16 पढ़ लिया गया। यानी संख्या पहले कितनी थी, 58 थी, लेकिन पढ़ा कितना है, उसको 16 पढ़ा है। संख्या थी 58, उसको 16 पढ़ा गया है। इसका मतलब कितना कम पढ़ा गया है, तो यहां से देखेंगे तो 2 आ गया, यहां से देखेंगे तो 4 आ गया, यानी संख्या को 42 कम पढ़ा गया है। जो ये टोटल योग आया है, ये टोटल योग आया, ये किस लिए आया है, क्योंकि 53 दिया गया था औसत 7 संख्याओं का, लेकिन ये 53 कब बना था, जब उसको 58 के स्थान पर 16 पढ़ लिया गया था, मतलब 42 कम पढ़ लिया गया। तो ये 42 भी तो इसी में जुड़ेगा, टोटल संख्या थी। तो इधर से देखो कितना आ गया, 3 आ गया, इधर से 1 और इधर से 4, 413। तो हमसे पूछा गया 7 संख्याओं का सही औसत।
सही औसत तो यही होगा कि भाई 413 टोटल हो गई, 7 संख्याएं हैं, 7 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 7 6 की 42, नहीं जा रहा, 7 पंजे 35, 5 पे गया, ठीक है, 6 बच गया, 7 निम 63, 59 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर, बताओ समझ में आया या नहीं आया? जब भी संख्या को कम पढ़ा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनना, जब भी संख्या को कम पढ़ा जाएगा, भाई 58 थी और 16 पढ़ा गया, तो इन दोनों के बीच के जो अंतर होगा उसको क्या करना है, यहां पर जो आएगा उसमें जोड़ना है, ये जो हमारा प्राप्त हुआ उसमें जोड़ना है। लेकिन अगर संख्या है यहां पर कम होती और उसको ज्यादा पढ़ा जाता, तो यहां पर हमें माइनस करना होता, तो यहां पर हमें क्या करना होता? माइनस करना होता। एक तो तरीका मैंने ये बता दिया। अब दूसरे तरीके के बारे में मैंने बोला था, पहला तरीका तो यही है, यहीं पे लिखे रहते हैं। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है कि आपको बोला गया है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है? 53 है, यानी औसत 53 है। अब क्या बोला गया कि 58 के स्थान पर उसको 16 पढ़ा गया है, इसका मतलब कितना कम पढ़ा गया है? 42 कम पढ़ा गया। इसका मतलब यही तो है, 42 कम, 42 कम है। तो अब ये 42 है, वो कम है तो जुड़ना चाहिए, उसमें कम है तो जुड़ना चाहिए ना, जुड़ेगा, लेकिन ये 7 संख्याओं में बढ़ जाएगा। तो 42 को अगर 7 संख्याओं में बांटेंगे, एक संख्या में कितना आएगा? 6, यानी 7 6 की 42, हर संख्या का औसत तो 6 बढ़ाने वाला है। पहले औसत कितना था? 53, इसमें से 6 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को करो, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है बस, ठीक है। देखो वैसा क्वेश्चन सेम आगे ले लेंगे कि 5 संख्याओं का औसत 113 है, एक संख्या निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, वही रहता है, उसमें से निकली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह आरपीएफ के हर एग्जाम में पूछा गया था, कांस्टेबल, ठीक है, हर शिफ्ट में पूछा गया था। और आसान क्यों है वो तो अभी आपको बता देंगे। ध्यान से पढ़ो, कुछ नहीं करना, पेन का भी यूज नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 113 है, 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 113 है, एक संख्या निकालने से के बाद भी औसत वही रहता है, यानी उसमें से एक संख्या निकाल ली गई। 5 संख्याएं थी, उसमें से एक संख्या को निकाल लिया गया, तो अब 4 संख्याएं बच गई, तो औसत चेंज होना चाहिए। अगर औसत चेंज कब होगा? जब ये औसत है इससे ज्यादा में संख्या निकले या इससे कम संख्या निकले, तो औसत चेंज होगा। अगर ज्यादा निकलेगी तो औसत कम हो जाएगा, छोटी संख्या निकलेगी तो औसत बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर बोला है औसत में कोई भी बदलाव नहीं होता, तो कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, इसका मतलब सेम नंबर की संख्या निकली है, जितना औसत है उतने ही नंबर की संख्या निकली है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 113। बात समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है और देख सकते हो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। लेकिन ये निकला कैसे? आपने औसत को समझा तब निकला। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला सेम क्वेश्चन, आपको लगता है ना कि वो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 126। एक संख्या को निकालने के बाद भी औसत नहीं बदलता, तो निकाले गई संख्या का मान क्या होगा? अभी मैंने बताया कि औसत नहीं बदल रहा, इसका मतलब जितना औसत था संख्याओं का उतनी ही संख्या निकाली जा रही है, एक संख्या का मान है उतना ही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 126। बताओ, अब क्वेश्चन पेपर में आएगा, आराम से कर लोगे ना? बिना मेहनत के कम समय में आप आराम से आंसर कर सकते हो। बस यही तो करना था, और कुछ करना ही नहीं था, ये ही करना था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है बार बार। देखो कि एक प्रतियोगिता के लिए अहारता प्राप्त करने के लिए सौमी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक प्राप्त करने हैं। सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप को सोल्व करो। 4 परीक्षाएं हैं और उनमें औसत 80 रन चाहिए, नंबर चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसको टोटल 320 नंबर चाहिए पास करने के लिए। बोला है ना कि परीक्षाओं को पास करने के लिए औसतन है
वो 80 अंक प्राप्त करने होंगे। तो 4 में 80 करने हैं, मतलब टोटल 320 अंक उसको लाने होंगे। उसने पहली 3 परीक्षाओं में 81, 91 और 66 अंक प्राप्त किए। अब किसी व्यक्ति को 4 परीक्षाओं में 320 प्राप्त करने हैं, उसमें से एक में उसने 81 कर लिए, एक में 91 कर लिए, एक में 66 कर लिए। अगर इस 4 वाले में से इन 3 का जोड़ माइनस कर दे, चौथी का अपने आप आ जाएगा। यही हमसे पूछा है। तो प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने हैं, तो इन तीनों को जोड़ो। तो यहां से कितना आ गया, 8 आ गया। यहां से 9 और 8 17, 17 और 6 23 आ गया। यानी 238 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 320 में से 238 हमें क्या करना है, माइनस करना है। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 82 हमारा यहां पे आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे करना है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। जिसको लग रहा था ना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आराम से निकल गया। आप तो कर लोगे आराम से। चलो आराम से कर लोगे तो आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो एसआई का क्वेश्चन है। लैंग्वेज भी आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन इससे आसान क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। क्या है कि एक अंग्रेजी आधारित कंपनी की समर्थन परियोजना में 513 पुरुष, 513 महिला कर्मचारी हैं। यानी जितने पुरुष हैं उतने ही महिलाएं। 513 पुरुष हैं, 513 महिला है। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 63 कॉल प्रतिदिन है। यानी जो सभी कर्मचारी है ना, वो प्रतिदिन है 63 कॉल उठाते हैं, ये मान लो। ठीक है, पुरुष कर्मचारी हैं, उनके द्वारा आयोजित औसत कॉल प्रतिदिन कितनी है, 63 है। तो पुरुष वाले हैं, उनकी भी 63 है। तो महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन औसत कॉल क्या होगा। जब देखो सेम संख्या हो, सेम संख्या है महिलाओं की भी और पुरुष की भी। औसत कितना दिया गया है, 63 दिया गया है। पुरुषों की कितनी दी गई है कि 63 कॉल उठाते हैं। जब अभी आपको समझाया था कि सब कुछ सेम सेम हो, तो महिलाओं की भी कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। भाई जब औसत 63 है, पुरुष उसमें से 63 उठा रहे हैं, तो महिला भी कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। तो 63 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन है, और छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, क्योंकि स्टूडेंट कैलकुलेशन करते रह जाते हैं और इतने आसान क्वेश्चंस को वो गलत कर देते हैं। इससे आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, ये समझ लो। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस कीजिए, फिर इससे अगला क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूं, और ये अपनी 7वीं टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या है कि एक बॉक्स में रखे 63 नोटबुक का औसत वजन कितना दिया गया है, 6.3। इसमें दिक्कत पता है क्या कहां होगी क्वेश्चंस को, बस छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में, छोटी सी कैलकुलेशन करने में। क्योंकि दशमलव में है तो छोटी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, बाकी आसान बना दूंगा। देखो कि एक बॉक्स में रखे 63 नोटबुक का औसत वजन कितना है, 6.3 है। तो 63 नोटबुक है, उनका कितना है, 6.3 है। अगर हमें टोटल की आवश्यकता होगी तो गुना कर लेंगे। जब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता है, अब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जा रहा है, ठीक है, तब औसत वजन 6.4 किलोग्राम हो जाता है। पहले कितना था, 6.3 था। पहले कितना था, 6.3। अब कितना हो गया, 6.4 किलोग्राम हो गया। किलोग्राम है ये। इसका मतलब कितना बड़ा है, सभी का 0.1 किलोग्राम, या आप इसको बोल सकते हो कि 100 ग्राम इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी भाई, 0.1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है, 100 ग्राम होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 100 ग्राम बढ़ा है सभी का। तो सभी का 100 ग्राम बढ़ा है। अब हमसे क्या पूछा है,
तो नई नोटबुक का वजन कितना होगा, और यही हमसे पूछेगा। तो सबसे पहली बात, नई नोटबुक रखने से क्या हुआ है, सभी का 100-100 ग्राम बढ़ गया है। लेकिन कितनी नोटबुक है टोटल? 63 पहले थी, एक अब आ गई, 64 आ गई। इसका मतलब कितनी हो गई, यहां पर 6400 ग्राम हो गया। किलोग्राम में बनाना है तो इसको हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो हट गई, कितना बच गया, 6.4 किलोग्राम बढ़ा है। पहले कितना था, 6.3 था, अब कितना बढ़ गया, 6.4, जोड़ दो तो 12.7 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है दोबारा समझा देता हूं, अगला क्वेश्चन आपको ही आंसर करना है, मैं आंसर नहीं करवाऊंगा, आपको ही करना है। ध्यान से देखो, 63 नोटबुक का कितना था, 6.3 किलोग्राम था। लेकिन एक नई नोटबुक रखे जाने से क्या हुआ कि औसत वजन है 6.4 किलोग्राम हो गया, यानी कि 0.1 बढ़ गया किलोग्राम, या आप यहां पर बोल सकते हो 100 ग्राम बढ़ गया। अगर मान लो कि आप इतना ही करना चाहते हो, इससे कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 0.1 किलोग्राम बढ़ा है, कितनी का, भाई 63 नोटबुक पहले से थी, एक और आ गई, 64 आ गई, तो इसको 64 से गुना कर दो, 64 से गुना करेंगे 6.4 किलोग्राम आ जाएगा, यानी कि इतना बड़ा है। तो पहले इतना था, अब ये बढ़ गया, वो जोड़ दो। तो आपसे पूछा है अब नया औसत क्या है, कि नई नोटबुक का, सॉरी नया औसत नहीं, नई नोटबुक का वजन कितना है, क्योंकि नया औसत तो दिया ही गया है। तो नई नोटबुक का वजन कितना हो जाएगा, 6.3 हमने जोड़ा, इतना बड़ा है, तो टोटल कितना हो गया, 12.7 किलोग्राम की नई नोटबुक है। तो ये आंसर हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। ये तो थोड़ा अलग वाला आ गया, चलो अलग वाला आ गया तो मैं इसको करवा देता हूं, ठीक है, इसको कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, आरपीएफ एसआई में आया है, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कर लेते हैं इसको। कि एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, आपको बोला गया है 10 चूड़ियां हैं, पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन कितना है, इतना। तो 10 में से 4 का औसत वजन कितना है, 49 ग्राम है। बाकी 6 चूड़ियां बच गई हैं, उनका औसत वजन कितना है, 50 है। तो सभी चूड़ियों का औसत आपको बताना है। भाई 4 का आपको पता दे दिया गया, 5 का आपको सॉरी जो 6 है उनका दे दिया गया, टोटल 10 का पूछा है, तो आराम से कर सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, 10 से भाग कर देंगे, पहले इसको गुना करो, 9 चौके 36, 3 16 और 3 19, इधर से करो तो कितना हो जाएगा, 300, कितना हो गया, 496, 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 49.6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। बताओ, आसान था ना। लेकिन ये आरपीएफ एसआई में आया हुआ है, तो एसआई में इस साल तो नहीं आएगा, लेकिन ये कांस्टेबल में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एसआई में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, तो ये कांस्टेबल में जरूर आएगा। जिस टाइप के हमने पहले कर लिए ना, वैसे क्वेश्चन एसआई में आएंगे। अब ये वाला निकाल दो, बस आप ये वाला तो निकाल दोगे, बिल्कुल आसान है, सेम एज इट इज ही है कि 10 अंगूठियां हैं, 4 का औसत इतना है, शेष 6 का इतना है, तो कुल अंगूठियों का औसत वजन कितना होगा, कुल नहीं, हाँ मतलब सभी, इसमें ये पूछा है टोटल क्या हो गया, टोटल कुल या सभी अंगूठियों का, ये हमसे पूछा है कि सभी अंगूठियों का औसत वजन कितना है, ये अपने को बताना है। और ये कहां बताओगे, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि जितने क्वेश्चंस हमने जो किए हैं, क्या वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी कुछ भी बात आप कहना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो, साथ में वीडियो को शेयर कर देना। और जो भी नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। अगर आप इतने आसान क्वेश्चंस का भी नहीं कर पाओगे, जो मैंने आपको समझा दिया है, जैसा सेम पूछा गया, देखो आरपीएफ एसआई में, इससे पहले वाला भी आरपीएफ एसआई में ही था, तो वो क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, सेम एज इट इज है, बिल्कुल आसान है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर देना। और ये हमारी सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी, और साथ में जल्दी ही आपको जीके की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू।